खालिस्तान की मांग करने वाले जो भी लोग हैं उन्होंने वहाँ के पुलिस स्टेशन में क्या हंगामा किया, उसके काफ़ी वीडियो वायरल हुए। तो वहाँ के कुछ लीडरों को ये कहना है कि भाई जब हिंदू राष्ट्र की मांग आप लोग कर सकते हो, आप लोग हिंदू राष्ट्र कर सकते हो, तो हम खालिस्तान की मांग क्यों नहीं कर सकते। सीपीआई के नागपुर ज़िला सेक्रेटरी इस वक्त हमारे साथ है, अरुण वनकर जी। तो सर क्या कहना चाहेंगे, अब एक तरफ हिंदू राष्ट्र, दूसरी तरफ खालिस्तान और तीसरी तरफ जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं। नहीं, हमारे सामने बड़ा दुख प्रकट करना पड़ता है। हम जब से मोदी की सरकार आई तब से ये चिंता प्रकट कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र के और उनको शह देना सरकार ने ये बड़े पैमाने पर चल रहा है। और जब सर्वोच्च न्यायालय ने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के मुद्दे को लेकर फैसला एक तरफी दे दिया तो पूरे देश पे एक संताप की लाट है। अब ये रिएक्शन होने वाली है। देखिए, आज़ादी के आंदोलन ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को और वो जो घटना समिति में सब सभासद थे उनको ये मजबूर होना पड़ा देश के आज़ादी के आंदोलन के इतिहास में रखा कि सब धर्मों के लोगों ने मिलजुल कर लड़ाई लड़ी है, इसलिए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा। जहाँ पाकिस्तान बनाने की बात है मुस्लिम लीग ने रखी तो उनको दे दिया ना, मगर भारत ये कोई धर्म का राष्ट्र, और इसलिए तो महात्मा गांधी की हत्या है। महात्मा गांधी की हत्या करने के महात्मा गांधी के कारण हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया भारत। तो ये बौखलाहट जो है, अब मुझे एक बात बताई कि हमने धर्मनिरपेक्ष, उसके तत्कालीन सब जनता ने संविधान को स्वीकार कर लिया, तो हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष राजनीति में रहेगा, सामाजिक जीवन में रहेगा, सार्वजनिक जीवन में रहेगा। जहाँ तक है धर्म की बात करना है वो हमारी व्यक्तिगत बात है, हम कैसी इबादत करते हैं, कैसी पूजा करते हैं, कैसी अर्चना, हमारा ये व्यक्तिगत सवाल है और संविधान ने सब स्पष्ट किया है। ऐसे हालात में तुम सत्ता पर आने के बाद खुल के हिंदू राष्ट्र को शह दे रहे तो क्या रिएक्शन नहीं होगी? रिएक्शन होने वाली है। और अब खालिस्तान, जिसको मैं अच्छे से जानता हूँ कि 80-90 के दशक में ब्रिगेडियर सुधीर सावंत है अभी, और बहुत बड़े वो उस वक्त ब्रिगेडियर थे वहाँ, और किस ढंग से लेकर खालिस्तानवादियों को समझा बुझा कर, सिर्फ गोलियाँ चला कर नहीं, और वो पूरा ख़त्म कर दिए थे। मगर उसके बाद हम देख रहे हैं पहली बार है जिसकी बलि तो हमारी देश के पंतप्रधान भी हो चुकी है, मगर इंदिरा गांधी। मगर अभी हम देख रहे हैं कि वो तो पूरा शांत हो गया था। पंजाब में डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू होगी, कांग्रेस की सरकारें चल रही थी, अकाली और बीजेपी की भी सरकार रह चुकी, बाद में अपनी अभी आपकी सरकार है, तो इतना ये करते हुए एकदम क्यों उठ पड़ा? तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू आतंकवादी, हिंदू व राष्ट्रवादी, इनका जो जुर्म, जो हौसले बढ़ गए, इसकी ये रिएक्शन है खालिस्तान की। और इसलिए नहीं कि हमको सबको ये सोचना पड़ेगा कि ये जरा धर्म के नाम पर राष्ट्र बनाने की वकालतें बंद करो, नहीं तो और तीसरा कोई सुबका खड़ा हो जाएगा। क्योंकि तुमने कुछ लोगों को पकड़े कि वो भारत को नहीं मुस्लिम राष्ट्र बनाने वाले करके, वो भी अखबारों में आ चुका है, इतने लोगों को पकड़ा और इतने को ये किया गया, उनका वो ऐसा प्लान है करके। तो ये रिएक्शनों को अगर बल मिल रहा है तो उसके कारण कहीं तो भी हमारे भारत के राज्यकर्ता जो है केंद्र स्तर पर बैठे, इनका दोष है। उन्होंने भारत को फिर से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, संविधान स्कूल कॉलेज में पढ़ाना, उसकी शिक्षा देना, भारत के जनता के बीच में अमन चैन एकता कैसी होगी, धार्मिक सद्भाव कैसा निर्माण, ये काम से अगर लगेंगे तो हमारा भारत राष्ट्र बच पाएगा, नहीं तो ये रिएक्शनें बढ़ती जाएगी। एक आखिरी सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे कि हिंदू राष्ट्र के लिए छोटे छोटे गाँव में भी मीटिंगें बहुत तेज़ी से शुरू है, जगह जगह मीटिंगें हो रही है, यहाँ तक कि उन्हें चाकू तलवारें बांटी जा रही है। लेकिन जो बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले हैं, जो संविधान को मानने वाले हैं, जो खुद को धर्मनिरपेक्ष बताते हैं, ऐसे लोग खामोश क्यों है इस वक्त? आपको बताता, हमारे देश का एक गोंधड़ है कि हमारे देश में ब्राह्मणवादियों ने मनुस्मृति को जिस ढंग से लागू किया तो जाति जातियों में बांट दिया, और जातियों में बांटने के बाद हम अपने जातियों से चिपके रहे, तो उसके कारण उसको एकत्रित करने के लिए हिंदू शब्द कहीं पहले नहीं है। ये बताया गया है कि उधर अरब से आने वाले लोग सिंधु नदी की जगह हिंदू शब्द वापर रहे, स उनके भाषा में नहीं करके हिंदू। ये बताया जाता है कि मिला जुला, ये जो कई बताया जाता है कि गाल में ये टीका है काला दाग, तो इसको हिंदू कहते हैं, तो ये गाली भी हो सकती है। मगर क्या होगा कि इन लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से ये हिंदू शब्द को नाम पर इकट्ठा, नहीं तो सब जाति जाति में विभाजित। तो हम देख रहे हैं हमारी भारत की मनोचिकित्सा जो बनाएगी लोगों की, और ये एजुकेशन से लेकर तो प्रशासन के दायरे में वो सक्सेस हो गए। और अब हिंदू शब्द ये बहुजन समाज, दलित रहे, आदिवासी, इनका समुच्चय का प्रतीक बन गया। और हाँ, और इसके कारण हम देखते हैं कि ये ऐसा होते जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि मंडल आयोग के समय
हम देखते हैं सब जाति अपने अस्तित्व को लेकर ओबीसी करके इकट्ठा हो गए, तो उसने अस्मिता को जागरूक कर लिया कि ये बैकवर्डनेस किसके कारण आया कैसे। तो ये अड़चन थी, अब इनकी सत्ता है ना भाई, तो ये वो दुरुस्ती करेंगे। तो इन्होंने अब हिंदू राष्ट्र के नाम पर फिर पब्लिक को इकट्ठा करना, शस्त्र बांटना, उनमें उन्माद पैदा करना, ये शुरू कर दिया है। मगर ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी मालूम था, महात्मा गांधी को मालूम था, तत्कालीन कम्युनिस्ट नेताओं को मालूम था। इसलिए हम देखते हैं कि उन्होंने कंटिन्यू ये बजाया कि ये रिएक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए आरएसएस को दबाने की बात की गई। आरएसएस पर वल्लभ भाई पटेल ने इसलिए 48 में बंदी भी लाया था। उसके बाद इन्होंने लिख के दिया कि ये ऐसा ऐसा है और उसके कारण हम ये काम नहीं करेंगे। उसके बाद सत्ता में आने के बाद आरएसएस मुकर हो गया, डायरेक्शन दे रहा। और ये मध्य प्रदेश में चुनाव है तो हम देख रहे गांव-गांव में हथियार बांटे जा रहे, तो बहुत बड़ी गंभीर घटना है। और इस घटना से भारत को अगर बचाना है तो हम अम्बेडकरवादी नहीं, उनका ही ठेका नहीं है। हमारे जैसे तमाम धर्मनिरपेक्षवादी जिनको ये एहसास है कि ये देश धर्मनिरपेक्ष रहेगा तो सुचारू रूप से फिर विदेशी गुंतवणूक भी होगी, देश का विकास भी होगा। मगर अगर ये आपस में अगर बंटने वाली बात आ गई तो ये टूट जाएगा, इसकी मिलीजुली संस्कृति बिखर जाएगी और विदेशी भी हमारे ऊपर निगाहें रखे। और तुम तो ने क्या भारत राष्ट्र, तो एक धर्म के नाम पर राष्ट्र कोई महान हुआ अभी तक कोई इतिहास में सामने नहीं आया। वो चाहे फिर जापान रहे, वो अमेरिका रहे, वो चाहे इंग्लैंड रहे। अब इंग्लैंड की तो हालत ऐसी है कि अब तक तो दुनिया का माल लूट के अब तक पूरा, अब तो वहाँ बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं ब्रिटेन में, क्योंकि पूरी संपत्ति खत्म होगी। और तुम्हारे यहाँ जो क्रय शक्ति है वो लोग कितना पैदा करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। तो अब ब्रिटेन में भी आंदोलन शुरू हो गए बड़े बड़े पैमाने। तो इसलिए ये है कि हमारे भारत का मुल्क, हमारे देश की मेहनत के आवाम जो पैदा करती संपत्ति उसके ऊपर डिपेंड है। उसमें ये धर्म के नाम पर बांटने का जो सरेआम काम चल रहा वो गलत है, देश को डुबाने वाला है, वो राष्ट्रद्रोही काम है, मुझे ऐसा लगता है। और इसलिए सरकार ने अलर्ट हो जाना चाहिए। हमारा देश का संविधान के तहत ने क्या ये जो कार्रवाई चल रही शस्त्र बांटने की हिंदू धर्म के नाम ताबड़तोड़ बंद होना चाहिए। तो इस वीडियो के आखिर में हम तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि ऐसे लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले हैं, जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, जो संविधान के मानने वाले हैं, ये उनका काम है। जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले खुलेआम लोगों को भड़का रहे हैं, हथियार बांट रहे हैं, तो हमारा भी काम बनता है कि हम भी अपने देश के संविधान को बचाने के लिए, भारत देश को बचाने के लिए बढ़ चढ़ के आगे आए और इनका विरोध करें।